तब रसोइयों ने भक्त प्रहलाद को विष दे दिया। प्रहलाद उसको पी गए, किंतु उनका कुछ भी अहित नहीं हुआ। ये देखकर रसोइयों ने सब बातें दैत्यराज को कह सुनाई। दैत्यराज ने पुरोहितों से उसे नष्ट करवाने के लिए कहा। पुरोहित प्रहलाद के पास जाकर उसे समझाने लगे, तुम ब्रह्मा के कुल में पैदा हुए हो और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हो। तुम्हारा किसी देवता या अन्य किसी से क्या संबंध? तुम्हारे पिताजी समस्त लोगों के पालन करने वाले हैं और तुम भी वैसे ही बनोगे। इसलिए पिता का कहना मानकर विपक्षी की प्रशंसा सराहना करना छोड़ दो, क्योंकि पिता सब प्रकार से सराहना करने योग्य होता है तथा संपूर्ण गुरुओं में परम गुरु हुआ करता है। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, हे महाभागो, ये सब ठीक है, परंतु इस समस्त त्रैलोक्य में हमारा कुल अवश्य ही सराहना करने योग्य है तथा मेरे पिता भी समस्त विश्व में अति पराक्रम वाले हैं। और ये भी मुझे ज्ञात है कि आपने जो भी कहा है, पिता संपूर्ण गुरुओं में परम गुरु हुआ करते हैं, इसमें भी मुझे किंचित भी भ्रांति नहीं है। पिता प्रशंसा करने योग्य एवं पूज्य होते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ और इसमें कोई भ्रम नहीं है, किंतु मैं अपनी मति से उनका कोई भी अपराध नहीं कर रहा। किंतु आपका ये कथन मुझे अन्य से क्या संबंध, भला ये बात कैसे न्यायोचित हो सकती है? आपका ये वचन किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ऐसे वचन बोलकर उनका बड़प्पन रखने के लिए वे मौन हो गए। कुछ देर पश्चात बिहंस कर कहने लगे, मुझे अन्य से क्या संबंध? आपके इस विचार को धन्यवाद है। यदि आपको अनुचित ना लगे तो मुझे अनंत से क्या संबंध है? मुझे दया करके ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। संसार में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ हैं। ये चारों ही जिनके द्वारा प्राप्त होते हैं, उनसे क्या संबंध है? आपके ऐसे वचनों को मैं क्या कहूँ? उन अनंत के द्वारा ही दक्ष एवं मरीचि आदि एवं भिन्न भिन्न ऋषियों को उन्हीं के द्वारा धर्म, अर्थ और किसी को काम प्राप्त हुआ है। उन्हीं के तत्व को समझकर उनकी समाधि के द्वारा महापुरुषों ने विश्व बंधन को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति की है। इसलिए मोक्ष, कर्म, संतति, ज्ञान, महात्म्य, संपत्ति एवं ऐश्वर्य, इस सब को श्री हरि की उपासना से ही प्राप्त किया जा सकता है। हे विप्रो, इस तरह जिनके द्वारा चारों फल यानी अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष मिलते हैं, उनके लिए आप शब्दों को इस तरह से प्रयुक्त करते हैं कि मुझे अन्य से क्या संबंध, अधिक कहने से क्या फ़ायदा? आप सब तो मेरे गुरुवर हैं। आप मुझसे उचित अनुचित कहने का अधिकार रखते हैं तथा मुझ में तो समझ भी बहुत कम है। इस संबंध में ज़्यादा क्या कहूँ? मेरे मत से तो वह ही जगत के प्रभु हैं और सबके हृदय पटल में स्थित एकमात्र वह ही सृजन करता, पालन करता और संहार करता है। वह ही भोगता है एवं भोग्य हैं और वह ही एकमात्र जगदीश हैं। गुरुओं, मैंने बाल्यावस्था की नासमझी में अनुचित भाषण दे दिया हो तो मुझे क्षमा प्रदान करें। ये सुनकर पुरोहित कहने लगे, बच्चे, हमने तो ये जानकर कि तू हमारे कहने से यदि अपने आग्रह को नहीं त्यागेगा तो हम तुझे नष्ट करने का उपाय करेंगे। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, कौन किसको मारता है और कौन किससे मरता है? शुभाशुभ आचरणों से आत्मा खुद अपनी रक्षा और वध करती है। कर्मों के कारण ही सबों की उत्पत्ति हुआ करती है और कर्म ही उनकी शुभ अशुभ गतिविधियों के साधन हुआ करते हैं। अतः यथासंभव सत्य प्रयास द्वारा शुभ कर्मों का ही सदैव
आचरण करना उचित है। प्रहलाद जी के ऐसे वचन सुनकर पुरोहित क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में अग्नि की लपट के सदृश प्रज्वलित शरीरधारी कृत्या की उत्पत्ति कर डाली। उस अति भयंकर कृत्या ने अपने पैर की चोट से धरती को हिलाते हुए गुस्से से प्रहलाद के वक्ष पर त्रिशूल मारा, किंतु बालक में लगते ही तेज बाण त्रिशूल टूटकर धरती पर गिरा तो उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। पुरोहित ने निष्पाप बच्चे पर प्रहार करवाया था, अतः प्रभु के प्रभाव से कृत्या ने तुरंत ही पुरोहितों पर वार किया और खुद भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलते देखकर प्रहलाद ये कहने लगे और कहते हुए उनकी तरफ भागे, हे कृष्ण, हे जगदीश्वर, इनकी रक्षा करो, हे अनंत, इन्हें बचाओ। प्रहलाद जी बोले, हे जगत स्वरूप, सर्वव्यापी, जगत दृष्टा जनार्दन, इस मंत्र की अग्नि द्वारा इन ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। इस सत्य के द्वारा कि सब जगह व्याप्त विष्णु भगवान समस्त प्राणियों में व्यापक हैं, पुरोहित जीवित हो जाएं। अगर मैं सब स्थानों पर व्यापक होने वाले एवं अक्षय श्री हरि को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये समस्त पुरोहित जीवित हो जाएं। जो प्राणी मुझको वध करने के लिए आए, जिन रसोइयों ने मुझे विषपान कराया, जिन्होंने मुझको अग्नि में प्रवेश करवाया, जिन व्यक्तियों ने मुझको दिग्गजों द्वारा कुचलवाया तथा जिन्होंने मुझे सांपों से डसवाया, उन सबको मैंने अपना परम मित्र समझा है और मेरी बुद्धि कभी पाप में नहीं हुई है। तो उस सत्य के प्रभाव द्वारा पुरोहित जीवित होकर उठ जाएं। ऐसे वचन कहकर प्रहलाद ने ब्राह्मणों को स्पर्श किया। ऐसा करते ही वह जीवित होकर खड़े हो गए और विनयशील बालक से इस प्रकार के वचन उच्चारित करने लगे, वत्स, तू अति उत्तम है। तू लंबी आयु वाला, बल वीर्य वाला तथा पुत्र पौत्र धन वैभव से युक्त हो। ऐसे वचन उच्चारित करके पुरोहित गणों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के निकट आकर सब वृतांत अक्षरश कह सुनाया।